आज 9 मई दिन वीरवार को भारत माता पराक्रमी बलिदान सपूत राष्ट्रभक्ति के अनूठे प्रतीक वीर शिरोमणि की जयंती है। भगवान श्री विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर एक बार फिर एसोसिएशन द्वारा दोनों के जन्मोत्सव को सामूहिक रूप से मानकर एकता, समानता एवं समरसता का परिचय दिया। जो परशुराम जी हैं, इनकी माता जी क्षत्रिय परिवार से थी और पिताजी इनके ब्राह्मण परिवार से थे। यही वजह है कि परशुराम जी के अंदर सिर्फ बुद्धि ही नहीं, इनकी भुजाओं में भी बल था। और ही वाज द ओनली वन मैन आर्मी जिसने अपने उस समय के जो शासक थे, ऐसे नहीं कि आगे के शासक जो हैं वे व्यभिचारी और अत्याचारी हैं, उस समय भी हुए। ही वाज द ओनली वन पर्सन जिसने अपनी बुद्धि और बल के आधार पर उन सब ऐसे जो उस समय के अन्याय करने वाले और अत्याचारी राजा थे, शासक थे, उनको नष्ट किया। महाराणा प्रताप जी की सिर्फ एक ही थ्योरी थी। जिस समय अकबर के साथ बाकी सब जो राजा महाराजा थे छोटे मोटे, वो पूछ दबा के उनके टोले में शामिल हो रहे थे। ही वाज द ओनली वन पर्सन, महाराणा प्रताप, जिसने अपना संविधान अधीनता स्वीकार की। परशुरामाय प्रचोदयात्। सभी को भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, उनको कोटि कोटि नमन। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ। हम आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम अलग अलग बिरादरी से संबंधित हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हुए। महाराणा प्रताप जी का जयंती का फंक्शन भी आज ही रखा गया है। भगवान श्री परशुराम जी की जयंती और महाराणा प्रताप जी की जयंती। जय श्री परशुराम जी, जय श्री महाराणा प्रताप। उनके जो शिष्य थे, दानवीर कर्म, जिनका मतलब कोई ऐसा कोई दानवीर नहीं हुआ और ऐसा ये मेवाड़ का इतिहास में भी जंगलों में सोए, मिट्टी के और लोहे के बर्तनों में खाना खाया। उन्होंने सिर्फ संघर्ष के लिए, और कभी वो किसी किस्म की डिप्रेशन में नहीं गए, बलिदान दिया है। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। तो मैं इन दोनों महापुरुषों को, भगवान परशुराम जी को और महाराणा प्रताप को सत नमन करता हूँ। कुछ गलत तरीके से पेश किया गया है, जो कि एक और उन अत्याचारी राजे महाराजे थे और अन्याय के विरुद्ध हमेशा लड़ते रहे। भगवान आज सब आगे चल के अपने पास में योगदान ऐसा होना हो, किसी किस्म की बुराई हो, किसी किसी का अत्याचार हो, उससे हम अपना संघर्ष करते रहें। हमारा रही बात दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाने की, दोनों के जो महापुरुष हैं, इनके जीवन से हमें एक प्रेरणा मिलती है जो कॉमन है, वो है इन्होंने कभी भी जुर्म के खिलाफ घुटने नहीं टेके। इन्होंने हमेशा विरोध किया, अत्याचार का विरोध किया और जितने भी जुर्म हुए उनका विरोध किया। और यही बात में हम सब भाइयों को इनकी जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी अत्याचार के साथ जो करते हैं उनके साथ नहीं देना चाहिए और जुर्म के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए। और दूसरी बात, ये अब बातें ऐतिहासिक हो चुकी हैं। दोनों महापुरुषों की जो जीवनियां हमें
हमेशा जीवन में सदैव अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती हैं। इसी संदर्भ में जैसे कि इतिहास है जो वो हमेशा संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, यदि तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता। ये बात हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमेशा गलत का, अत्याचार का विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। कोई भी भाई के साथ अत्याचार हो तो उसके खिलाफ उसको बोलना चाहिए, आगे अपने संगठन में बताना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल है। लेकिन जब तक बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। इसलिए इन दोनों महापुरुषों को मैं सत सत नमन करता हूँ। प्रधान जी, आज कोर्ट में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, आज 9 मई को श्री परशुराम जयंती और महाराणा प्रताप जयंती पंचकुला बार में मनाई गई बड़ी धूमधाम से। सभी वकील साथी उसमें शामिल हुए और उसमें एकता और धर्मनिरपेक्षता का मैसेज दिया सभी ने। तो मैं सभी वकील भाइयों को और पंचकुला वासियों को परशुराम जयंती और महाराणा प्रताप जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं।